पंचमी है और आज वैलेंटाइन डे भी है। तो सबसे पहले तो ये है कि सरस्वती पूजा की, बसंत पंचमी की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत माँ सरस्वती देवी की हम सबके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद और आप सबको ऊपर भी आशीर्वाद बने रहे। तो माँ सरस्वती जी की आशीर्वाद सबके साथ मिले। फ्रेंड्स, आज बसंत पंचमी के साथ वैलेंटाइन डे भी है, लेकिन आज बहुत सारे लोग मातृ पितृ दिवस पूजन भी मनाते हैं, लेकिन मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ। या एक चीज मैं अगर बताऊं कि आज की जो जनरेशन है, हम जो मातृ पितृ दिवस मनाते हैं, अगर हम मातृ पितृ दिवस मनाते हैं, जैसे फादर्स डे होती है, मदर्स डे होती है, ब्रदर्स डे होती है, पूरा 12 महीनों में ऐसा कुछ ना कुछ दिन, ऐसा कुछ ना कुछ डे होता ही है, उसमें स्पेशली होता है। हर चीज का, हर दिन का एक डे होता है। मदर्स डे, फादर्स डे, वर्ल्ड डे, हार्ट डे, बहुत सारा डे होता है। लेकिन अगर हम उस सारे चीजों को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हमें एक प्रेम का दिवस भी, इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जब इतने सारे डेज होती है तो प्रेम दिवस क्यों नहीं होना चाहिए? एक बात कहूँ फ्रेंड्स, आपके पास सारा चीज है, आपके पास पैसा है, आपके पास रिश्ते हैं, आपके पास सारा चीज है, लेकिन उन रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। आपके पास भाई है, बहन है, माँ है, पापा है, लेकिन परिवार में प्रेम नहीं है, तो क्या वो सुखी कहलाएंगे? मेरे हिसाब से नहीं। लेकिन आपके पास अगर प्रेम है, बाकी सारा चीज नहीं है, तो आप मेहनत करके अपने व्यवहार से वो सारी चीज पाई जा सकती है, कमाई जा सकती है। यानी हमारे इस दुनिया में ना, ये जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, ये सबसे बड़ी जो आधार है ना, वो प्रेम की शक्ति है, वो प्रेम से ही चलती है। चाहे हम मम्मी पापा हो, चाहे एक भाई अपनी बहन से, एक बेटा अपने पुत्र से, एक माँ अपने बच्चों से इतनी केयर करती है, इतनी समर्पित भाव से प्रेम करते हैं। तो जब इतने सारे डेज होते हैं तो प्रेम का दिवस क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और मेरे हिसाब से मानना ही चाहिए। इसमें मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो कि मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में, फिर प्रेम होता है और फिर उसी में ही खत्म हो जाती है सारे रिश्ते, सारी चीजें। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ, अगर आज के दिन में कोई दिन बनाया गया है प्रेम का डे, तो उसे एक्सेप्ट करना भी सीखना है। और हमारे बच्चों को अगर हम सामने से एक्सेप्ट नहीं करवाएंगे ना, उनका साथ नहीं देंगे या उससे समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हो सकता है कल के दिन में वो आपके पीठ पीछे, आपके सामने तो ठीक रहेंगे, कोई परेशानी नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि वो पीठ पीछे कितने सारे चीज वो कर रहे होंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें अगर कोई चीज बना है, जैसे देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस चीज को नहीं मानते हैं, अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि प्रेम दिवस होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सारा चीज है और आपके पास प्रेम ही नहीं है, तो उन सारी वस्तुओं का कोई मोल नहीं, कुछ भी उसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन आपके पास प्रेम है, चाहे वो भाई का हो, चाहे माँ का हो, चाहे पापा का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे गर्लफ्रेंड का हो, अगर आपके पास प्रेम है तो आप बड़ी से बड़ी चीज भी आप हासिल कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी सब कुछ से आप उस चीज को कमाई जा सकती है। लेकिन अगर आपके पास प्रेम नहीं है तो बाकी सारे चीज नहीं हो सकता। और यही शुद्ध चीज है हर गीता में, महाभारत में, चाहे वो भागवत होती है ना, वह उच्च जो है, वो सबसे उच्च स्तर और सबसे उच्च फ्रीक्वेंसी जो है हमारे माइंड में, उसकी है प्रेम की एनर्जी, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है। अगर किसी के अंदर प्रेम है, कि चाहे वो अपने पुस्तक कॉपी, अपने एग्जाम से, अपने काम से, अपने ऑफिस से, अपने काम से भी अगर प्रेम करे, तो उसके अंदर जुनून पैदा हो सकती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यानी हर चीज का सबसे अच्छा फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी जिंदगी में, वो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी पर प्रेम होता है। अगर जिसके पास प्रेम का हाई फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन नहीं आता, आजमा कर देख लीजिए, आप अपने आसपास देख लीजिए, आप खुद ट्राई कर लीजिए कि आपके पास अगर प्रेम हो, चाहे आप अपने मम्मी पापा से करते हो, चाहे आप अपने ऑफिस से करते हो, चाहे अपने काम से करते हो, आप अपनी पत्नी से करते हैं, अपने पति से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं, तो प्रेम है, तभी चीज ये हो रही है। तो जैसे हर चीज का एक डे होता है, हर चीज का जैसे एक डे होता है, तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इस वैलेंटाइन डे को भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, या मुझे लगता है कि एक्सेप्ट करना चाहिए। और आज के दिन अपने मम्मी को, पापा को, अपने फैमिली में आप जिस भी किसी से प्रेम करते हैं,
देखिए अगर हम इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें घर में कृष्ण जी का फोटो रखना चाहिए। अगर आप कृष्ण जी को मानते हो, अगर आप राधा जी को मानते हो, राधा जी के नाम पर भागवत होती है तो भागवत में हम झूम झूम कर नाचते हैं, हम हाथ ऊपर उठा उठा कर नाचते हैं। अगर हम वहाँ पे पता है कि हम क्यों नाचते हैं, क्योंकि कृष्ण से हमें प्रेम है, राधा जी से प्रेम है। इवन शिव शंकर और पार्वती जी से को ही प्रेम था, और उस प्रेम के लिए अगर आप शिव को पार्वती को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आप राधा कृष्ण को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आप राम सीता को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आज के दिन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। और ये बहुत अच्छा दिन है। अगर आपके संपर्क में कोई समर्पित भाव से आपके साथ जुड़े हुए हैं, अपने परिवार से प्रेम है, आपको अपने काम से प्रेम है, आपको अपनी किसी व्यक्ति से प्रेम है, अपनी मित्र से प्रेम है, तो आज के दिन सबसे अच्छा है कि उसके पास जाइए, उन्हें गले लगाइए, उनको एक्सप्रेस कीजिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोग तो खत्म हो जाते हैं दुनिया में, इस चीज को छुपाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का तो खत्म हो जाते हैं वो। ये बहुत ऐसी चीज है कि लोग वर्षों से किसी को चाहते आए हैं, किसी को प्रेम करते आए हैं, अपने परिवार में भी। कभी कभी तो देखा जाता है कि अपने पत्नी और पति में भी शादी के बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं, कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ साल के बाद वो प्रेम ही नहीं रहता है, और अगर रहता भी है तो सब एक दूसरे की एटीट्यूड में और घमंड के कारण दूसरों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन आज वो दिन है कि आप बिल्कुल एक्सप्रेस कीजिए। बाकी दिन तो करते ही हैं, बाकी दिन अगर होता है बिल्कुल आप करते होंगे, बाकी दिन भी कीजिए, 12 महीना कीजिए, लेकिन एक स्पेशल एक दिन होता है ना, हम अपनी मम्मी पापा से तो प्रेम करते हैं ना, पापा से प्रेम करते हैं, मम्मी से प्रेम करते हैं, अपने काम से प्रेम करते हैं। अगर अपने माता पिता से अगर हम प्रेम करते हैं, अगर उनका भी एक फादर्स डे मदर्स डे होता है और उसके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं, तो आज का दिन क्यों नहीं, क्यों हम आज के दिन को सेलिब्रेशन ना करें, क्यों ना हम आज के दिन को एक्सेप्ट ना करें। तो एक्सेप्ट दिस डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आप सबको मेरा नमस्कार, आप सबको मैं बहुत हृदय से प्रेम करती हूँ, और समझ कीजिएगा कि एक्चुअली में मैंने जो कहा आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी लगी होगी, कुछ तो लगा होगा ना, कुछ तो जो भी लगे आपको बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हैप्पी बसंत पंचमी।